एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल नीलम सोमानी। हमने जो टैनिंग का पार्ट 1 है वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो वो आप लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, आप उसको देख सकते हैं। आज हम टैनिंग का पार्ट 2 पढ़ेंगे। आप इससे पहले आप टैनिंग का फर्स्ट पार्ट उसको देख लीजिए, उसके बाद में आप इसको देखिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक टैनिंग का पार्ट 2, जिसके अंदर हम हाइड्रोलाइजेबल और कंडेंस्ड टैनिंग के बारे में पढ़ेंगे और इसके वेरियस एग्जांपल्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हाइड्रोलाइजेबल और कंडेंस्ड होता क्या है? हाइड्रोलाइजेबल जो होता है वो हाइड्रोलाइसिस हो जाते हैं, ऑलरेडी भी डिस्कस्ड कि हाइड्रोलाइजेबल जो टैनिंग्स होते हैं वो गैलिक एसिड और इलेजिक एसिड में हाइड्रोलाइसिस हो जाते हैं, बट जो कंडेंस्ड टैनिंग होते हैं वो हाइड्रोलाइसिस नहीं होते हैं, वो डिकम्पोज होते हैं। उनकी जो यूनिट होती है वो कैटेकॉल होती है या कैटेचीन होती है, जबकि हाइड्रोलाइजेबल की जो यूनिट है वो गैलिक एसिड हो गई या इलेजिक एसिड हो गई। ओके, तो अगेन हम हाइड्रोलाइजेबल को डीपली पढ़ते हैं। मैंने इसका एक ब्रीफ नोट दिया था, इसकी शॉर्ट ट्रिक मैं दे चुकी हूँ। मेरे बालक आमला और अर्जुन टैनिक एसिड पीकर बहरे हो गए। तो इस तरह से हमने 5 एग्जांपल्स याद किए थे, मीरो बालन, आमला, अर्जुना, टैनिक एसिड और बहेरा। सो टुडे वी विल डिस्कस कि इसका नेम क्या है, इसकी स्पीशीज क्या है और इसकी फैमिली क्या है, इसकी वेरियस केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स क्या है और इनके यूजेस क्या होते हैं। तो मीरो बालन, आमला और बहेरा हम ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। मीरो बालन, आमला और बहेरा ये तीनों फ्रूट होते हैं ना, हम इसको ड्राई फ्रूट से कलेक्ट करते हैं, ठीक है। और इससे आपको ये भी याद रखना है कि त्रिफला जो चूर्ण होता है जो कि डायबिटीज में यूज होता है, उसमें मेनली ये 3 इंग्रेडिएंट्स ही होते हैं। त्रिफला नाम से पता चल रहा है 3 फल, तो मीरो बालन, आमला और बहेरा ये तीनों आएंगे। मीरो बालन जो है उसका नाम होता है टर्मिनेलिया चेबुला, ठीक है। आमला का जो नाम है वो आपको ऑलरेडी पता ही है, एम्ब्लिका ऑफिसिनालिस। अर्जुना जो है वो भी टर्मिनेलिया अर्जुना है, अर्जुना से अर्जुना हो रहा है। बहेरा जो है उसका नाम भी टर्मिनेलिया बेलेरिका है, ठीक है। ये तीनों टर्मिनेलिया है। आमला डिफरेंट है और टैनिक एसिड नाम से ही डिफरेंट है, गाल भी कहते हैं हम इसको, तो इसका नाम थोड़ा सा इन सब से हटके है, क्वेरकस इन्फेक्टोरिया, ठीक है। तो आपको क्या करते हैं, मीरो बालन, आमला और बहेरा, मीरो बालन, अर्जुना और बहेरा, इन तीनों की जो स्पीशीज है वो टर्मिनेलिया है और आमला आपका डिफरेंट है, ठीक है, एम्ब्लिका ऑफिसिनालिस। और जो टैनिक एसिड है वो तो अलग ही लग रहा है आपको कि केमिकल नेम डिनोट कर रहा है, तो क्वेरकस इन्फेक्टोरिया इसका नाम है, ठीक है। वैसे भी ट्रिक में बताया था कि टैनिक एसिड पी के बहरे हो रहे, तो टैनिक एसिड का हम क्या करते थे, इन्फेक्टोरिया नाम है ना। देखो, जो टर्मिनेलिया जिसके अंदर स्पीशीज आई थी उसकी फैमिली कौन सी हो गई, कॉम्ब्रिटेसी, कॉम्ब्रिटेसी, कॉम्ब्रिटेसी। आमला मैंने पहले ही बताया था, एम्ब्लिका ऑफिसिनालिस नाम है, एम्ब्लिका ई से, तो इसकी फैमिली होगी आपकी यूफोर्बिएसी। और टैनिक एसिड वैसे भी थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, तो इसका सब कुछ डिफरेंट है, फेगेसी इसकी फैमिली होगी, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं किस पार्ट से हमें ये चीज मिलती है, इसका सोर्स क्या है। टर्मिनेलिया के कौन से पार्ट से मीरो बालन हमें गेन होता है, तो ये हो गया हमारा फ्रूट, क्योंकि हम डिस्कस कर चुके हैं। त्रिफला में आता है, त्रिफला 3 फल, फ्रूट हो गया, फल मीन्स आमला भी हमारा हो गया फ्रूट और बहेरा भी हमारा हो गया फ्रूट। तो ये सब हमें ड्राइड फ्रूट से कलेक्ट करने हैं। अर्जुना और अशोका 2 ऐसे प्लांट है जो हमें बार्क से लेने हैं ना, छाल से लेने हैं। अर्जुना की छाल, अशोका की छाल, तो उससे हमें याद रह जाएगा बार्क से, स्टेम बार्क से हम अर्जुना को लेते हैं। टैनिक एसिड और गाल का क्या करते हैं हम, जो इसका प्लांट होता है ओक ट्री के ऊपर छोटे छोटे से एग होते हैं, उसको हम सेपरेट करते हैं और उससे हम इसको गाल को ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। तो ये हमें एग से मिलते हैं, सीड से मिलते हैं, ठीक है। तो हम ये पढ़ चुके हैं कि इसकी फैमिली कौन सी है और किस पार्ट से हमें ये ऑब्टेन होता है। अब इसमें हम इनके जो यूजेस है वो जनरली एस्ट्रिंजेंट, लोकल एस्ट्रिंजेंट हम एक तरह से इसको बोल सकते हैं। एस्ट्रिंजेंट पहले ही बता चुके हैं, प्रोटीन प्रेसिपिटेटिंग एजेंट होते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे अर्जुना लेते हैं, आमला लेते हैं। आमला आप सब लोग जानते हैं, आमला से हमें क्या मिलता है, विटामिन सी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, विटामिन सी मिलेगा
एसिड। और अर्जुना जो है उसका एक और यूज है वो है डाईयूरेटिक। तो इसके अंदर अर्जुनोलिक एसिड होता है। ये क्वेश्चन 9 में आया हुआ है कि अर्जुना में कौन सा ऐसा केमिकल कंस्टिट्यूएंट होता है जिसकी वजह से इसकी जो प्रॉपर्टी है वो डाईयूरेटिक होती है। तो आपको लिखना है अर्जुनोलिक एसिड। इसमें ट्राइटर्पिनोइड भी होता है, ट्राइटर्पिनोइड सेपोनीन्स भी होते हैं। इसके अंदर ट्राइटर्पिनोइड सेपोनीन्स होते हैं जिसकी वजह से इसकी जो प्रॉपर्टी है वो होती है कार्डियोटॉनिक। ओके, तो ये कार्डियोटॉनिक भी यूज करते हैं हम। डायूरेटिक अर्जुनोलिक एसिड की वजह से होता है। तो ये दो प्रॉपर्टी अर्जुना में मेन है। अदरवाइज हम इन पांचों प्लांट के अंदर इलैजिक एसिड होगा और गैलिक एसिड होगा। जैसा कि नाम हमने पढ़ा था, मीनोबालन का जो नाम है वो है टर्मिनेलिया चेबुला, टर्मिनेलिया चेबुला। तो गैलिक एसिड और इलैजिक एसिड तो होगा लेकिन साथ में चेबुलिक एसिड होगा। ठीक है, तो ये आपको लर्न करना है मीनोबालन। इसकी जो स्पीशीज क्या थी मैंने पहले बता दी, टर्मिनेलिया चेबुला, यानी चेबुलिक एसिड और चेबुलिनिक एसिड ये दोनों मीनोबालन में होते हैं। आंवला में मैंने आपको बता दिया विटामिन सी होता है, फाइलैम्बिन होता है, फाइलैम्बिन। ठीक है, तो आंवला की भी एक प्रॉपर्टी होती है, डायूरेटिक होता है, विटामिन सी होता है, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करता है। और आंवला की तो बहुत सारे यूज हैं, आप लोग जानते हैं, लेकिन इसको एज अ एस्ट्रिंजेंट हम पढ़ रहे हैं तो हम टेनिन्स के अंदर इसकी मेन प्रॉपर्टी हो गई एस्ट्रिंजेंट। अर्जुना, अर्जुना को मैंने अभी बताया आपको डायूरेटिक प्रॉपर्टी होती है ड्यू टू अर्जुनोलिक एसिड। गाल और टैनिक एसिड, टैनिक एसिड का भी यही रोल है कि इसके अंदर हम एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी देखते हैं, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी भी देखते हैं। गहेरा के अंदर भी एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी होती है, डायूरेटिक प्रॉपर्टी होती है, एंटी डायबिटिक होती है प्रॉपर्टी। तो इस तरह से ये पांचों हमारे फिनिश होते हैं। और इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट आप याद कर सकते हैं क्योंकि इसका मेन न्यूक्लियस क्या होता है, गैलिक एसिड और इलैजिक एसिड होता है। लेकिन कुछ में हम डिफरेंट है। इसका नाम चेबुला है, टर्मिनेलिया चेबुला, तो इसमें चेबुलिक एसिड है। आंवला में विटामिन सी और फाइलैम्बिन है। अर्जुना हमारा हो गया। आंवला खट्टा होता है, जो खट्टा होता है सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उसमें जनरली विटामिन सी होता है और आंवला में विटामिन सी सबसे ज्यादा होता है। अर्जुना, अर्जुना अभी मैंने बताया डाईयूरेटिक, यानी किसी को यूरेसिस वाली चीज करानी है, उसको यूरिन कराना है, बाहर में यूरिन करने में दिक्कत हो रही तो हम उसे अर्जुना की छाल दे सकते हैं। कार्डियोटॉनिक भी होता है, कार्डियक रिदम को मेंटेन करके रखता है, तो इसमें अर्जुनोलिक एसिड होता है। नाम से पता चल रहा है, टर्मिनेलिया अर्जुना और अर्जुनोलिक एसिड। टैनिक एसिड, टैनिक एसिड का सिंपल यूज है हमारा एस्ट्रिंजेंट एंटीसेप्टिक। और बहेरा हमारा हो गया एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी है, डायबिटिक है, डायबिटिक हम पढ़ लें। इसमें जिनमें ट्रिफला में यूज आ रहे हैं फ्रूट वो डायबिटीज में तो यूज आएंगे। तो इस तरह से हमारा हाइड्रोलाइजेबल वाला पार्ट फिनिश होता है। लेट्स डिस्कस कंडेंस्ड। कंडेंस्ड फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड हमने ट्रिक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हम अशोका है, इसमें ब्लैक कटेचू है, इसमें पेल कटेचू है, इसमें अशोका, ब्लैक कटेचू एंड पेल कटेचू। ठीक है, तो अशोक कंडेंस्ड मिल्क पी के मिस्टर ब्लैक और मिस्टर पेल कटेचू से मिले। अशोका थोड़ा सा आपको रिजेंबल हो रहा होगा इंडियन नेम है, तो इसका नाम है सेरेका इंडिका। ठीक है, मिस्टर ब्लैक, जनरली हम इंडियंस ब्लैक होते हैं तो ये इसकी जैसे ही है, लेकिन इसका नाम क्या हो गया हमारा कटेचू। इसका नाम हो गया हमारा अकेशिया कटेचू। पेल कटेचू का एक और नाम है गंभीर। अनकेरिया गंभीर इसका नाम है। हाँ, तो अशोका हमारा थोड़ा इंडियन नेम लग रहा है तो हम इसको बोलेंगे सेरेका इंडिका, जस्ट फॉर ट्रिक ना।
ब्लैक कटेचू हमारा हो गया अकेशिया कटेचू। ब्लैक कटेचू क्या हो गया? अकेशिया कटेचू। ठीक है, पेल थोड़ा सा इन दोनों से डिफरेंट है, तो ये थोड़ा क्या है, गंभीर है, तो इसका नाम हमने रख दिया अनकेरिया। केयर नहीं करता है ये, अनकेरिया गंभीर। ठीक है, जिस तरह से ये दोनों हमें सिमिलरिटी यहाँ भी दिख रही है, इसकी जो फैमिली है वो लेग्यूमिनेसी है, इसकी भी फैमिली लेग्यूमिनेसी है, लेकिन इसकी फैमिली जो है वो रूबिएसी है। तो मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देती हूँ आपके लिए। ये हो गया मेरा लेग्यूमिनेसी, ये हो गया हमें रूबिएसी। जनरली ये क्वेश्चन अभी ड्रग इंस्पेक्टर में आया हुआ था। ब्लैक कटेचू और पेल कटेचू हम सोचते हैं दोनों सिमिलर वर्ड है, तो हम फैमिली भी लेग्यूमिनेसी कराते हैं, लेकिन हमें यहाँ ध्यान में रखना है कि पेल कटेचू जो है वो रूबिएसी फैमिली का है और ब्लैक कटेचू जो है वो लेग्यूमिनेसी का है। अब हम देखते हैं इनके अंदर केमिकल कंस्टिट्यूएंट क्या होते हैं। केमिकल कंस्टिट्यूएंट जनरली कैटेकोल होता है, कैटेचीन होता है। तो अशोका के अंदर मेन कंस्टिट्यूट आता है आपका कैटेकोल। अशोका के अंदर जो प्रॉपर्टी है वो आएगी कैटेकोल। इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो कैटेकोल, केमिकल कंस्टिट्यूएंट कैटेकोल होता है। ब्लैक कटेचू पेल कटेचू में होता है कैटेचीन, कैटेचीन, और एक केमिकल आता है क्वेनसेटीन। क्वेनसेटीन, क्वेनसेटीन जो कि पेल कटेचू और ब्लैक कटेचू दोनों में होता है, लेकिन जो पेल कटेचू है उसमें क्वेनसेटीन के अलावा एक गंभीर फ्लोरोसेंस भी होता है। गंभीर फ्लोरोसेंस नाम का भी केमिकल कंस्टिट्यूएंट होता है, जो अंडर फ्लोरोसेंस ग्रीन कलर अपीयर करता है, और इससे ही हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं पेल कटेचू को और ब्लैक कटेचू को। ठीक है, तो हमारा अशोका के अंदर अशोका का जो नाम हो गया वो हो गया सेरिका इंडिका, और इसके अंदर न्यूक्लियस हो गया हमारा कैटेकोल। ये हो गया लेग्यूमिनेसी फैमिली से। ब्लैक कटेचू सिमिलर टू अशोका, तो अकेशिया कटेचू इसका सिंपल सा नाम है और लेग्यूमिनेसी फैमिली से ही बिलोंग करता है। पेल थोड़ा डिफरेंट है, गंभीर है, इसका नाम अनकेयर करता है, इसलिए इसका नाम अनकेरिया। गंभीर है, थोड़ा डिफरेंट है, तो इसकी फैमिली भी डिफरेंट है, रूबिएसी फैमिली है इसकी। दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए दोनों में कैटेचीन तो होता है, क्वेनसेटीन भी होता है, लेकिन पेल कटेचू के अंदर गंभीर फ्लोरोसेंस एक केमिकल होता है, फ्लोरोसेंट केमिकल होता है। तो अगर फ्लोरोसेंस के अंदर हम इसे देखते हैं तो ग्रीन कलर अपीयर होता है, जबकि गंभीर फ्लोरोसेंस ब्लैक कटेचू के अंदर नहीं होता है। लोकल एस्ट्रिंजेंट होते हैं। मेन प्रॉपर्टी ब्लैक कटेचू और पेल कटेचू की क्या होती है? लोकल एस्ट्रिंजेंट होते हैं, एंटीसेप्टिक होते हैं, और डायबिटीज में भी यूज आते हैं, और समटाइम्स हम इनको जो हमारी फार्मास्यूटिक्स होती है उसके अंदर लॉजेंजेस बनाने के लिए यूज करते हैं। तो इस तरह से अशोका, ब्लैक कटेचू और पेल कटेचू कंडेंस्ड टैनिन के एग्जाम्पल है। तो इस तरह से एक क्वेश्चन आया था आपका अनकेरिया गंभीर, अनकेरिया गंभीर का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, यानी कि पेल कटेचू का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है। तो इन दोनों को हम प्लांट के ड्राइड एक्सट्रैक्ट से लेते हैं ना, कौन से पार्ट से लेते हैं, सॉरी, तो वो हम ड्राइड एक्सट्रैक्ट से लेते हैं, ना कि बार्क से लेते हैं, ना स्टेम से लेते हैं, ना सीड से लेते हैं। हम ड्राइड एक्सट्रैक्ट कलेक्ट करते हैं ब्लैक कटेचू और पेल कटेचू का। तो इस तरह से ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो टुडे हमने क्या क्या पढ़ा? हाँ, हाइड्रोलाइजेबल पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर 5 एग्जाम्पल्स हैं, मीरोबालन, बहेरा, अर्जुना, आंवला, और लास्ट वन क्या हो गया हमारा? टैनिक एसिड गाल। ओके, और कंडेंस के अंदर हमारा हो गया अशोका, ब्लैक कटेचू, पेल कटेचू। तो इस तरह से हमने ये पूरा रिविजन किया है, और इसमें क्या क्या केमिकल कंस्टिट्यूएंट होते हैं, एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी होती है, प्रोटीन प्रेसिपिटेटिंग एजेंट होते हैं, किसमें कौन सा न्यूक्लियस होता है, कौन सा इंपॉर्टेंट है। 3 क्वेश्चंस भी मैं यहाँ पर डिस्कस कर चुकी हूँ। आप इसको वापस रिवाइज करें, मगअप करें, जितना आप मगअप करेंगे उतना आपको लर्न हो जाएगा, और ट्रिक इसमें मेन है, ट्रिक आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा कंडेंस्ड भी फिनिश होता है। इसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिसके अंदर टैनिन्स के जितने भी MCQs है आप उसमें देख सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये पढ़ने के बाद आप एक बार क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिएगा जो भी अवेलेबल है।